गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसी बीमारी के बारे में जो हर साल लाखों लोगों को प्रभावित करती है और समय पर इलाज न मिलने पर जानलेवा भी साबित हो सकती है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मलेरिया की। मेरा नाम रवि शर्मा, मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूं। वेलकम टू माय चैनल टॉक्स विद रवि। एक वीडियो नए टॉपिक के साथ आपके सामने हमेशा हाजिर रहता हूं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक छोटा सा मच्छर आपके शरीर में घुसकर हमारे शरीर के ब्लड को इन्फेक्टेड कर सकता है। मलेरिया कैसे फैलता है, इसके सिम्टम्स क्या होती हैं, यह बीमारी कितनी खतरनाक हो सकती है, और सबसे जरूरी बात, इसके प्रिकॉशन और इसके सही ट्रीटमेंट के बारे में आज के इस वीडियो में हम आप इन सभी सवालों के जवाब विस्तार से समझेंगे। तो वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह जानकारी न सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके पूरे परिवार की सेहत के लिए बहुत ही जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मलेरिया की पूरी और स्ट्रिक्ट जानकारी के साथ में। एक्चुअल में हम ये बात करेंगे कि मलेरिया एक्चुअल में है क्या। मलेरिया एक संक्रामक बीमारी है जो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होती है। यह परजीवी मादा एनोफेलेंस मच्छर के काटने से इंसान के शरीर में प्रवेश करता है। जब इन्फेक्टेड मच्छर किसी हेल्दी व्यक्ति को काटता है तो उसके साथ यह परजीवी हमारे ब्लड में चला जाता है। इसके बाद यह परजीवी पहले लीवर यानी कि हिंदी में यकृत में बढ़ता है और फिर आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर इन्फेक्शन करता है, जिससे बुखार, कपकपी और कमजोरी जैसे सिम्टम हमारे शरीर में दिखाई देते हैं। अगर हम इसको आसान भाषा में बात करें तो मलेरिया मच्छर के काटने से होने वाली एक सीरियस बीमारी है जो हमारे खून को इन्फेक्ट करती है। हम बात कर रहे हैं मलेरिया के सिम्टम्स के बारे में। आमतौर पर मच्छर के काटने के 7 से 14 दिन बाद दिखाई देते हैं। स्टार्टिंग में ये सिम्टम्स नॉर्मल बुखार जैसे लग सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये सीरियस हो सकते हैं। अगर हम स्टार्टिंग सिम्टम्स के बारे में बात करें तो तेज बुखार होना, ठंड लगना और जोरदार शरीर के अंदर एक कंपन होना, हेडेक यानी कि सिर दर्द होना, शरीर टूटा टूटा लगना और मसल्स में हमारे पेन होना, थकान और कमजोरी, भूख न लगना। बुखार का पैटर्न इसमें कैसे होता है कि पहले तेज ठंड लगती है, फिर बहुत तेज बुखार आता है, उसके बाद ज्यादा पसीना आता है और बुखार उतरता है। यह हमारा जो चक्कर होता है ये 48 या 72 घंटे में दोहरा सकता है। अन्य नॉर्मल सिम्टम्स के बारे में बात करें तो उल्टी आना, जी मितलाना, दस्त लगना, चक्कर आना, आंखों या हमारी स्किन का पीला पड़ना यानी कि जॉन्डिस भी इसमें हो सकता है। अगर हम प्लाज्मोडियम फैल्सिफरम के बारे में बात करें तो इसमें बहुत ज्यादा कमजोरी आना, सांस लेने में प्रॉब्लम होना, बेहोशी या दौरे पड़ना, खून की कमी यानी कि एनीमिया होना, पेशाब कम होना या बंद होना। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है, अगर बुखार के साथ ठंड लगना, कपकपी होना और पसीना आए तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। तुरंत आप एक अच्छे फिजिशियन के पास कांटेक्ट करना चाहिए, या आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इस बीमारी के बारे में भी और अन्य किसी बीमारी के बारे में भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम इसके टाइप्स के बारे में बात करें कि भाई मलेरिया कितने प्रकार का होता है, प्लाज्मोडियम परजीवी के आधार पर होते हैं। यह परजीवी अलग अलग तरह का मलेरिया पैदा करता है, जैसे कि प्लाज्मोडियम विवेक्स भारत में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला मलेरिया। हर 48 घंटे में बुखार आता है, बार बार होने की संभावना रहती है, आमतौर पर जानलेवा नहीं लेकिन बहुत करता है। जैसे प्लाज्मोडियम फैल्सिफरम सबसे खतरनाक माना गया है, जैसे सबसे गंभीर और जानलेवा मलेरिया। बुखार अनियमित होता है, दिमाग, किडनी और लीवर को डैमेज कर सकता है।
इसलिए तुरंत इलाज न मिलने तो इसमें खतरा बढ़ सकता है। प्लाज्मोडियम मलेरिया कम पाया जाता है, बुखार 72 घंटे में आता है, लंबे समय तक शरीर में रह सकता है, किडनी से जुड़ी समस्याएं पैदा कर सकता है। प्लाज्मोडियम ओवेल बहुत दुर्लभ, ज्यादातर अफ्रीका के कुछ हिस्सों में विवेक्स जैसा मलेरिया होता है, यह दोबारा भी उभर सकता है। दोस्तों, प्लाज्मोडियम नोल्सी बहुत ही दुर्लभ, मलेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में यह पाया जाता है, तेजी से भी गंभीर हो सकता है। अगर इसको हम आसान भाषा में समझें, विवक्स आम लेकिन बार बार होने वाला, फैलसीपरम सबसे खतरनाक, मलेरिया धीरे धीरे चलने वाला, ओवेल दुर्लभ दोबारा आ सकता है, नोएल्सी बहुत तेज असर वाला। अगर आप चाहें तो हम इसमें, तो दोस्तों आज की इस वीडियो हमने जाना कि मलेरिया क्या है, इसके कारण क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है और इसके कितने प्रकार है। मलेरिया एक गंभीर बीमारी है, लेकिन समय पर इसकी डायग्नोज और सही ट्रीटमेंट इसे पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। याद रखिए, साफ सफाई रखें, आसपास पानी न जमा होने दें और मच्छरों के बचाव से उपाय जरूरी अपनाने चाहिए। अगर बुखार के साथ ठंड, कपकपी या पसीना आए तो देरी न करें और तुरंत आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं या अपने एक किसी हेल्थ एक्सपर्ट या फिजिशियन से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप और आपके परिवार के साथ यह जन उपयोगी लगे तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। मैं एक वेस्टेज हेल्थ एक्सपर्ट के रूप में काम करता हूं, उसके प्रोडक्ट के ऊपर कॉम्बिनेशन बनाने करता हूं। ये फूड सप्लीमेंट होते हैं, नॉट मेडिसिन। आप किसी भी बीमारी के लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं फूड सप्लीमेंट पर काम करता हूं। थैंक यू, विश यू वेल। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अब हम इसके मलेरिया के कॉजेज के बारे में जानने की बताऊंगा मैं आपको कि मलेरिया होने का मुख्य कारण प्लाज्मोडियम परजीवी है, जो इंसान के शरीर में मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से प्रवेश करता है। नीचे मलेरिया होने के सभी हम आपको प्रमुख कारण सरल भाषा में मैं बताने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल, संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर का काटना कैसे होता है? मलेरिया का सबसे बड़ा और मुख्य कारण है, मच्छर किसी मलेरिया इन्फेक्टेड व्यक्ति को काटता है, फिर वही मच्छर एक हेल्दी व्यक्ति को काटता है तो परजीवी खून में चला जाता है। गंदगी और पानी का जमा होना। दोस्तों, घर के आसपास रुका हुआ पानी, कूलर, टंकी, गमले, पुराने टायर, गंदे नाले, खुले गड्ढे, इन जगहों पर मच्छर तेजी से पनपते हैं, क्योंकि वो ठहराव का पानी होता है। बरसात का मौसम, बारिश में पानी जमा होता है, मच्छरों की संख्या बहुत बढ़ जाती है। इसी समय मलेरिया सबसे ज्यादा फैलता है। मच्छर के से बचाव के अगर हम उसके प्रिकॉशन और उसके उपाय के बारे में बात करें तो मच्छरदानी का उपयोग न करना, मच्छर रोधी क्रीम स्प्रे न लगाना, पूरी बांह के कपड़े न पहनना, ये सारे इसमें होता है। भाई आपको ये चीज करनी चाहिए। बल्कि कमजोर इम्यूनिटी पावर, बच्चे, बुजुर्ग, प्रेग्नेंट महिलाएं, कुपोषित व्यक्ति, इन लोगों को मलेरिया जल्दी और गंभीर हो सकते हैं। इसके अगर हम इन्फेक्टेड वाले ब्लड के बारे में बात करें कि इन्फेक्टेड ब्लड जो चढ़ाते हैं, संक्रमित व्यक्ति का खून चढ़ाने से सही जांच न होने पर बहुत बड़ा जोखिम इसमें हो सकता है। मां के दूध में इन्फेक्शन होना, एक प्रेग्नेंट टाइम में यह बहुत बड़ा कम मामलों में होता है। ध्यान रखने वाली बात है, मलेरिया सोने से नहीं फैलता, खाने पीने से नहीं फैलता, एक साथ रहने से नहीं फैलता है। दोस्तों,